हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बुक रिव्यू सीरीज में एक और फार्माकोग्नोसी की बुक रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बाय डॉक्टर वी.डी. रंगारी। ये आप देख सकते हैं, ये जो बुक है ये 2 वॉल्यूम में अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम 1 है और इसका ये सेकेंड वॉल्यूम है। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। इस वीडियो को इस बुक का रिव्यू जो है मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत से फार्माकोग्नोसी के टॉपिक्स जिसकी लेक्चर वीडियो हमने हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, उन टॉपिक्स के लिए मैंने इस बुक को भी रिफर किया हुआ है। तो अगर आप इस बुक के दोनों वॉल्यूम को परचेस करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों में ये बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आप कैरियर पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं, या हम इस बुक को परचेस करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बुक के वॉल्यूम 1 को डिस्कस करेंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। मीन्स जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। इसके अलावा इस बुक में टेबल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, डिफरेंट टेबल्स, जिससे किसी भी टॉपिक को समराइज करने में इजी होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर, डायग्राम, फ्लो चार्ट से भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए चलते हैं इस बुक के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट को हम डिटेल में इस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों के कंटेंट को हम इस वीडियो के एंड में डिटेल में बताएंगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेकंड चैप्टर है ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बहुत ही डिटेल में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। सिंपल यहाँ पे थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मैथड, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक जो ड्रग्स हैं उनको इसको टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से अदर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो टॉपिक है ये पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में ये टॉपिक दिया गया है, और 6th सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में भी इन डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल्स को दिया गया है सिलेबस में। तो ये टॉपिक कवर होता है। इसके अलावा डीफॉर्म के सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं, डिफरेंट जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो यहाँ पे डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस होते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग, उसको एक्सप्लेनेशन के अलावा उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन को टेबुलर फॉर्म में बताया गया है विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं उसके डिफरेंट क्लासेस हैं और विथ डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इवन यहाँ पे देख सकते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे विथ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये टॉपिक भी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर में पीसीआई सिलेबस में दिया गया है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट में यहाँ पे फिजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन को बताया गया है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे अलावा इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के लिए भी दिया गया है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए भी दिया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, तो अलग अलग यहाँ पे जो यूनिट है उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो ग्लाइकोसाइड्स या अल्कोलॉइड्स होते हैं उसके क्लासिफिकेशन को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है विथ इट्स स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एंथ्राक्विनोन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड यहाँ पे जो बताया गया है, इसमें यहाँ पे विथ स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और इस बुक की खास बात ये भी है कि डिफरेंट टाइप्स के जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग हैं, तो उसके बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन और उसके यूजेस एंड एडल्टरेंट्स, ये सब चीज़ें, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा उस ड्रग में जिस टाइप का ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है या जिस टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है उसकी बायोजेनेसिस भी बताई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का किस तरीके से प्लांट
प्लांट्स के अंदर फॉर्मेशन होता है, तो साथ ही साथ उसकी बायोजेनेसिस भी बताई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और उसकी बायोसिंथेसिस यहाँ पे फ्लो चार्ट में स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अलावा जो डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स होते हैं उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में यहाँ पे उसकी माइक्रोस्कोपी को और यहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है विद स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे जैसे कैस्केरा बार्क, उसका भी अगेन सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, जोग्राफिकल सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका ट्रांसवर्स सेक्शन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं इस बुक के, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं अल्कोलॉइड का सेम इस तरीके से अल्कोलॉइड्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के साथ उसके डिफरेंट टाइप्स की जो और उसके एक्यूरेंस को यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था उन डिफरेंट टाइप्स की जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं या अल्कोलॉइड्स होते हैं उनकी बायोजेनेसिस भी इस बुक में बताई गई है। तो अगेन यहाँ पे देखो ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स है, तो ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स का तरीके से बायोजेनेसिस होती है, तो यहाँ पे उसको दिया गया है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बेंज आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कोलॉइड्स और मॉर्फिन की किस तरीके से बायोसिंथेसिस होती है वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा और भी टाइप के जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अल्कोलॉइड्स होते हैं, उसकी बायोजेनेसिस, बायोसिंथेटिक पाथवे को इस बुक में दिया गया है। तो ये हो गया वॉल्यूम 1 के बारे में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम 2। तो ये जो आप देख रहे हैं इस बुक का सेकेंड वॉल्यूम है। तो जैसा हमने आपको बताया था इस बुक का जो कंटेंट है हम इस वीडियो के एंड में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक के अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस है ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है इस वॉल्यूम में कवर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स को क्लासीफाई किया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी प्रोवाइड किया गया है कि कितने टाइप्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, उनके क्लास विथ एग्जाम्पल्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिसीज कंडीशन में कौन से टाइप्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज किए जाते हैं एंड उसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, तो अब अगेन यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो पेस्टिसाइड्स जो कि नेचुरल ओरिजिन के होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये मरीन ड्रग्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है विद एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। और ये जो टॉपिक है ये बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में दिया गया है अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस। इवन इसमें बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में भी ये टॉपिक कवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे जो यूनिट है आइसोलेशन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, तो इसमें बहुत से ऐसे फाइटोकेमिकल्स के आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड दिए गए हैं। इस तरीके से फ्लो चार्ट में उसको बताया गया है उनके एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड को। तो बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी 2 के सिलेबस में अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस ये दिया गया है, बहुत से फाइटोकेमिकल्स के एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन दिया गया है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। ये जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ये है हर्बल कॉस्मेटिक्स। अगेन बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में ये टॉपिक दिया गया है अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस और ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। और हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर इसमें डिफरेंट जो कॉस्मेटिक्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके यूजेस यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। और अगेन यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ऑयल एंड स्किन हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो दिए गए हैं सिलेबस में, उसको भी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर जो कि बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है फार्माकोग्नोसी के PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो हिस्ट्री दी गई है प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल जो माइलस्टोन है प्लांट टिश्यू कल्चर को यहाँ पे ईयर वाइज जो है टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हो गया वॉल्यूम 2। आइए जानते हैं इस बुक के वॉल्यूम 1 के कंटेंट्स। तो ये जो आप देख रहे हैं इस बुक का कवर पेज है और ये 4th एडिशन की बुक है बाय कैरियर पब्लिकेशन। तो ये हो गया इस बुक के दोनों वॉल्यूम के कंटेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पार्ट 1 में यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, जिसमें बिगनिंग, स्कोप, फ्यूचर और हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया गया है। तो ये बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर और डिप्लोमा के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में दिया गया है PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग।
और नेक्स्ट चैप्टर 2 में आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिए गए हैं, जिसमें आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी, चाइनीज़ मेडिसिन, होम्योपैथिक एंड एरोमा थेरेपी के बारे में बताया गया है। इनके थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सभी को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। इसके बाद चैप्टर 3 में बताया गया है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल बॉटनी के अंदर है हिस्ट्री, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट सिस्टम जैसे कि बेंथन एंड ह्यूको सिस्टम, एंग्लर सिस्टम एंड हचिंसन सिस्टम, कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया है एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम, इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इवन सेल डिवीजन को भी माइटोसिस एंड मियोसिस बताया गया है। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, तो बाग्स, वूड्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, सीड्स, राइजोम्स, रूट्स के बारे में डिटेल्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक को बताए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 में सोर्सेस ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, देन डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसमें टेबुलर फॉर्म में विद डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 में स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्यूरिटी, पोटेंसी, सेफ्टी, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ माइक्रोबियल लिमिट, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ड्रग एंड देन डिफरेंट मैथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, मीन्स डिफरेंट जो मैथड्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, उसको यहाँ पे बताया गया है। ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल, phytochemical and screening test of primary metabolites, carbohydrate, polysaccharides, protein, fixed oil and fats, and the phytochemical screening test of secondary metabolites, alkaloid. नेक्स्ट है चैप्टर 5, द स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्यूरिटी, पोटेंसी, सेफ्टी, स्टैंडर्ड्स ऑफ माइक्रोबियल लिमिट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ड्रग्स, ये बताया गया है। नेक्स्ट डिफरेंट मैथड्स ऑफ एल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में बताया गया है, मीन्स ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल मैथड ऑफ इवैल्यूएशन को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और ये टॉपिक भी मीन्स डिफरेंट मैथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग के, ये जो है बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर के अगेन सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेसिफिक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग यहाँ पे बताई गई है, मीन्स डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन्स, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट, इनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मीन्स डिफरेंट जो केमिकल टेस्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के भी डिफरेंट जो स्क्रीनिंग टेस्ट, मीन्स जो केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, उसको एक साथ यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स का क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मीन्स केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइकोसाइड, जैसे कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को किस तरीके से केमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। देन कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइडल, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड एंड काउमरिन ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन के केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एसेंशियल ऑयल एंड लास्ट द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मेथड। तो इसके बाद आते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है माइक्रोस्कोपी और माइक्रोमेट्री, इसके बारे में बताया गया है, जो कि है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, स्टार ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे बताया गया है डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसमें कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, गैर्बलिंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड स्टरलाइजेशन, इसके बारे में, मीन्स किस तरीके से कल्टीवेशन एंड द डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं जो कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग यहाँ पे बताया गया है। देन कलेक्शन मैथड्स होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट जो है कलेक्शन के बाद किस तरीके से क्रूड ड्रग की प्रोसेसिंग की जाती है, कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग, स्पेसिफिक वेरिएशन, पीरियड ऑफ कलेक्शन एंड चेंजेस इन द जेनेटिक एंड एडल्ट्रेशन को डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये भी बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में दिया गया है सिलेबस में। नेक्स्ट आते हैं जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन
आइसोलेशन एंड द प्योरीफिकेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मैथड्स एंड कितने टाइप्स के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल लिबरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक डायग्राम के साथ इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सब्लिमेशन, काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो ये एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे ये जो टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में दिया गया है, फार्माकोग्नोसी 2 में। और यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC क्या होता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल विद एप्लीकेशन यहाँ पे बताए गए हैं। ये टॉपिक भी फार्मेसी 5th सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी 2 सब्जेक्ट में दिया गया है। केमिकल मेथड्स यूज फॉर द सेपरेशन। नेक्स्ट चैप्टर 9 में डिफरेंट इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट जनरल बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसको फ्लो चार्ट में विद स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे कि सिक्मिक एसिड पाथवे, एमोनियो एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे एंड और भी अजो दो पाथवेज होते हैं। और ये टॉपिक भी 5th सेमेस्टर में यूनिट 1 में दिया गया है फार्माकोग्नोसी 2 के सब्जेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है अगेन चैप्टर 11 में टेक्निक्स ऑफ इल्यूसिडेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। तो अगेन ये बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है। ट्रेजर टेक्निक्स दिया गया है। देन अदर जो इल्यूसिडेशन मैथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, आइसोलेटेड ऑर्गन, टिश्यूज एंड सेल, ग्राफ्ट्स एंड म्यूटेंट स्ट्रैंड। नेक्स्ट इस वॉल्यूम का पार्ट टू में डिफरेंट जो फिक्स्ड ऑयल, फैट्स एंड वैक्सेस होते हैं, मीन्स डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स जिसमें फिक्स्ड ऑयल, फैट एंड वैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसकी पूरी, तो इन सभी ड्रग्स को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगेन यहाँ पे चैप्टर 13 में कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है। सबसे पहले डिफरेंट टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिकल टेस्ट लगाते हैं उसके बारे में दिया गया है। फिर और जितने भी क्रूड ड्रग जो कि कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स का पहले क्लासिफिकेशन बताया गया है। देन किस तरीके से ग्लाइकोसाइड्स की बायोसिंथेसिस होती है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड उसकी बायोसिंथेसिस किस तरीके से होती है। देन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग जो ड्रग्स होते हैं उसके बारे में डिटेल बताया गया है, सेना, रिबाब, कास्करा एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स और जो नेचुरल जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देन द क्रूड ड्रग कंटेनिंग द कार्डियक ग्लाइकोसाइड उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, उसकी बायोजेनेसिस, मीन्स किस तरीके से साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स की सिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर। देन उसको किस तरीके से उसको केमिकली आइडेंटिफाई किया जाता है बाय अप्लाइंग केमिकल टेस्ट। देन डिफरेंट क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड उसके बारे में बताया गया है। देन फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड उसकी बायोसिंथेसिस एंड डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड उसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर 15 टैनिन के अंदर क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, टेस्ट, आइसोलेशन एंड द डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ टैनिन। देन डिफरेंट ड्रग्स कंटेनिंग टैनिन यहाँ पे बताया गया है। देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर 16 में वोलेटाइल ऑयल, उसकी केमिस्ट्री, आइसोमरिज्म, देन क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इट्स मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूज एंड जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट किस तरीके से उसकी एनालिसिस की जाती है, एनालिसिस एंड द डिफरेंट क्रूड ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल उसके बारे में डिटेल बताया गया है। चैप्टर 17 रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन, अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन, उसका केमिकल कंपोजिशन, किस तरीके से रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन ड्रग्स की बायोसिंथेसिस होती है, डिफरेंट क्रूड ड्रग कंटेनिंग रेजिन उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं अल्कोलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, चैप्टर 18 जिसमें अल्कोलॉइड्स का अकुरेंस, नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कोलॉइड्स होते हैं जैसे कि ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स। तो अगेन यहाँ पे ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स का बायोसिंथेसिस कैसे होता है उसको बताया गया है। देन डिफरेंट ड्रग कंटेनिंग ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देन सेम क्विनोलिन अल्कोलॉइड उसकी किस तरीके से बायोसिंथेसिस होती है एंड आइसोक्विनोलिन अल्कोलॉइड की बायोसिंथेसिस एंड द क्रूड ड्रग कंटेनिंग दिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडोल अल्कोलॉइड्स की बायोसिंथेसिस एंड द क्रूड ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कोलॉइड्स उसके बारे में डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 9 एंजाइम्स एंड प्रोटीन, तो डिफरेंट क्रूड ड्रग जो कि एंजाइम्स एंड प्रोटीन के अंदर आता है उसको यहाँ पे डिटेल बताया गया है, जैसे कि ब्रोमिलेन, माल्ट एक्सट्रैक्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, सेरेसोपेप्टाइडेज, जिलेटिन। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं मीन्स ग्लाइकोसाइड, अल्कोलॉइड, टैनिन, रेजिन, फ्लेवोनॉइड्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ये सभी 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी 1 और फार्माकोग्नोसी 2 के सिलेबस में दिया गया है अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस।
नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 20 ड्रग्स ऑफ मिनरल ओरिजिन। अगेन डायमेटाइट, चॉक, बेंटोनाइट, टाक, फुलर्स अर्थ, कैलामाइन, एस्बेस्टस, माइका, ये सभी मिनरल ओरिजिन के ड्रग के बारे में डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट नेचुरल फाइबर, अगेन ये 4th सेमेस्टर में दिया गया है। कॉटन, जूट, हेम्प, वुल, सिल्क के बारे में डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे WHO गाइडलाइन फॉर द हर्बल मेडिसिन यहाँ पे बताया गया है। तो अगेन ये WHO गाइडलाइन फॉर हर्बल मेडिसिन ये हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सिलेबस में दिया गया है इन द 6th सेमेस्टर। देन एट द एंड एब्रीविएशन, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स दिया गया है इस बुक में। आते हैं इस बुक का वॉल्यूम 2। इसके कंटेंट्स हैं, तो पहला चैप्टर में दिया गया है वैल्यू ऑफ मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसमें इसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, वर्ल्ड वाइड ट्रेड एंड द मार्केट बताया गया है, एंड 4 ग्रुप्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है द कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ द प्लांट्स, तो कीमोटैक्सोनॉमी को यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्लासिफिकेशन एंड देन डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स के जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, हेल्थ ड्रिंक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हर्ब्स एज फंक्शनल फूड, ये सभी जो है इसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 4 नेचुरल स्वीटनर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल स्वीटनर्स, स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। देन चैप्टर 5 में है नेचुरल कलर्स एंड राइस, डिफरेंट जो नेचुरल कलर्स एंड राइस यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उसके बारे में डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, तो डिफरेंट मैथड्स जो होते हैं पेस्ट कंट्रोल के उसके क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है उनके फार्माकोग्नोसी को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 प्लांट एलर्जेंस एंड टॉक्सिन, अगेन ये 4th सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट डिफरेंट मरीन ड्रग्स जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन, डिफरेंट मीन्स मरीन ड्रग्स, एंटीवायरल एजेंट्स विच आर obtained from the marine source and then antimicrobial, antiparasitic, antifungal, और ये सभी विथ एग्जाम्पल्स एंड स्ट्रक्चर के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। कहते हैं चैप्टर 9 ट्रेडिशनल ड्रग्स ऑफ इंडिया, तो डिफरेंट जो ट्रेडिशनल ड्रग्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं डिफरेंट जो ट्रेडिशनल ड्रग हैं उनके यहाँ पे बॉटनिकल नेम लिखे हुए हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर 10 में बताया गया है आइसोलेशन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, तो यहाँ पे अल्कलॉइड्स में एट्रोपिन, क्विनिन, क्विनिडीन, मॉर्फिन, कोडीन, इमेटिन, स्प्राइकनिन, रेज़ापिन, एर्गोमेट्रिन, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए हैं, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स दिए गए हैं, इनके एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन मेथड को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। अगेन ये टॉपिक, इसमें बहुत से ऐसे फाइटोफार्मास्यूटिकल्स हैं मीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि 5th सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के। आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी जितने ड्रग्स हैं जिसके एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड को बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 11 हर्बल कॉस्मेटिक्स, जिसमें हर्बल कॉस्मेटिक्स के क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट जो है हर्बल कॉस्मेटिक्स जो कि स्किन केयर में यूज़ किया जाता है, और लिपस्टिक, लिप बाम, हर्बल नेल केयर, हेयर कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है हेयर केयर के लिए, हेयर कलरेंट्स जो होते हैं वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताए गए हैं। कॉस्मेटिक्स, टूथ प्रिपरेशन में एसेंशियल ऑयल एंड डेंटिफ्राइसिस, ये सभी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और अगेन हर्बल कॉस्मेटिक्स ये 6th सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सिलेबस में दिया गया है, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स के लिए। और माउथ वॉशेस, आफ्टर शेव प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स विच इज़ यूज्ड इन द हर्बल कॉस्मेटिक्स, ये सब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। देन अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर, ये चैप्टर 12 में दिया गया है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट टिश्यू कल्चर को डिटेल में बताया गया। अगेन की कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसा हमने आपको दिखाया था टेबुलर फॉर्म में पूरी हिस्ट्री यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर के माइलस्टोन यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट कल्चर मीडिया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ growth parameter, uses of protoplast technology, and plant cell culture and secondary products, spectra of plants, genetic engineering of the plant, cryopreservation क्या होता है, ये सभी application है of the plant tissue culture, and biotransformation by the cell culture, tissue culture, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस टॉपिक में इस चैप्टर में दिया गया है इन टॉपिक को। लास्ट में बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स दिया गया है।